Hi people, I hope you're doing fine. Welcome back to my channel. You're watching Khojika, your career and life coach. आज के इस वीडियो में मैं एक और रिमोट वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाली हूँ, which is for one of the biggest companies, Amazon, for the position of virtual customer service associate. The best part about this job opening is कि एक मास हायरिंग है, बहुत सारी ओपनिंग्स निकली है, नंबर स्पेसिफाई नहीं किया है, बट दे आर हायरिंग फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस एंड thousands of people. Apart from that, this is going to be a completely remote setup, तो आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैं इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स कवर करने वाली हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होगा एंड क्या जॉब्स एंड रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा. Alongside how to apply and what do you need to know about the live assessment and the hiring process, मैं ये सब कवर करने वाली हूँ. मैं ये भी शेयर करने वाली हूँ that how to cross check that this is a legitimate job opening. आप कैसे किसी भी जॉब ओपनिंग की लेजिटिमेसी चेक कर सकते हैं, बिकॉज मैंने बहुत सारे वीडियोस को एनालाइज किया है एंड आई हैव सीन दैट पीपल प्रोवाइड देयर ओन वेबसाइट लिंक्स और टेलीग्राम चैनल लिंक्स. सो मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ. मैं जब भी अपनी कोई वीडियो बनाती हूँ उसमें आपको ऑफिशियल वेबसाइट का या ऑफिशियल मीडियम का ही लिंक देती हूँ जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि कोई भी इंसान आपसे पैसे चार्ज ना करे. आई ऑल्सो वॉन्ट टू हाईलाइट वन थिंग कि मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन और जॉब रोल को बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में समझाऊंगी, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम हायरिंग प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस में स्पेंड करना चाहती हूँ, ताकि वीडियो ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डीप डाइव इनटू इट. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये Amazon की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है. How to check that? You simply need to copy this particular link from the Chrome browser, paste it onto the ChatGPT, and the ChatGPT will confirm you that it is a legitimate verified link of Amazon Jobs itself, Amazon की careers website का. Here, first I am covering very quickly the eligibility criteria, the job role, and the qualification requirement. The job qualification for this particular job is that you should be minimum 18 years of age. You should be able to work in India. No matter अगर आप किसी और रेजिडेंसी के भी पर्सन हैं, बट आपके पास इंडिया में रहने का वर्क परमिट है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब. आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, बोथ रिटन एंड ओरल एंड वर्बल स्किल्स. आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आपको शिफ्ट में काम करना आना चाहिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ 24/7 प्रोसेस. ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ओनली. आप रोटेटिंग शिफ्ट्स में काम करने के लिए भी अवेलेबल होने चाहिए हो. दैट मीन्स प्रोसेस इज 24/7. आपको रोस्टर आएगा जिसके अंदर आप डिफरेंट शिफ्ट्स टाइमिंग्स के अंदर काम कर रहे होंगे. दो जो शिफ्ट्स है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है. ऐसा नहीं होगा आपके साथ कि आपको आज बोला गया है कि आप इस शिफ्ट में काम करो, नेक्स्ट डे आपको बोला गया है कि आप किसी और शिफ्ट में काम करो. इट इज गोइंग टू लास्ट फॉर सम टाइम, बट यू नीड टू बी ओपन फॉर रोटेशनल शिफ्ट्स एज वेल. इसके अलावा दे फॉलो 5 days वर्किंग कल्चर अलॉन्ग विद 2 week ऑफ. इट इज नॉट अ गारंटी कि आपका सैटरडे संडे वीक ऑफ होगा. यू मे बी गिवन 2 week offs और सेपरेट वीक ऑफ्स on a weekday as well. Not a guarantee that week off आपका weekend वाले दिन ही होगा. उसके बाद you may be required to work overtime if the project and the work requirement demands, but you don't have to be worried. अगर आप Amazon के अंदर overtime work करते हैं, so you get extra allowance, which is the overtime bonus. It is called as overtime bonus or overtime pay you can consider. And all these informations that I'm giving you is because in past I have applied for this job and I have also helped a lot of people getting into these jobs. और जो लोग अभी भी इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, I help them getting into that. So I am confirming you this with that particular confirmation itself. उसके अलावा you need to have a quiet and distraction free workspace within your home, and you need to know computer. आपके पास एक मिनिमम ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए, 100 Mbps डाउनलोड स्पीड विद 10 Mbps अपलोड स्पीड यूजिंग अ हार्डवायर ईथरनेट. सो आप वाईफाई पे या मोबाइल हॉटस्पॉट पे काम नहीं कर सकते, आपको एक वाईफाई अरेंज करना पड़ेगा.
The best part is going to be the company is going to provide you a desktop. आपको माउस, कीबोर्ड, हेडसेट सब प्रोवाइड किया जाएगा एक्सेप्ट द टेबल एंड द चेयर. तो वो आपको अपना खुद का लेना पड़ेगा. सेकेंडली, कंपनी आपको वाईफाई प्रोवाइड नहीं करेगी, लेकिन कंपनी आपको वाईफाई का रीइंबर्समेंट जरूर देती है. तो अगर आपके घर में वाईफाई नहीं भी है एंड वंस यू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब, यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट इट. आप इजीली एक वाईफाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन अपने घर में लगवा सकते हैं और उसका रीइंबर्समेंट एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम अमेजॉन से ले सकते हैं और अमेजॉन आपको उसका रीइंबर्समेंट ऑफर करता है. और जो भी आपका मंथली इंटरनेट बिल होता है उसका भी दे विल टेल यू द प्रोसेस. उसका भी पिक्चर जब आप डालेंगे वेबसाइट के ऊपर, आपको उसका भी अलाउंसेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा. अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जॉब रोल क्या होने वाला है. इन वेरी सिंपल एंड शॉर्ट टर्म्स इफ आई टेल यू, कस्टमर सर्विस रोल है. आप अमेजॉन से कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं या आप अमेजॉन से कोई भी आपको क्वेरी होती है रिलेटेड टू एनीथिंग, आप कस्टमर सर्विस को कंसल्ट करते हैं ओवर द कॉल और ओवर द चैट, और यू मे ऑल्सो ड्रॉप ईमेल्स. तो ये एक बहुत ही डाइवर्स फंक्शनल अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे you may be provided training and you may be trained to handle chats, emails as well as the calls, either for domestic customer service or for international customer service, क्योंकि Amazon global company है. So this is going to be your work in the nutshell. कोई भी स्पील नहीं होने वाली है, आपको कोई भी स्ट्रक्चर कॉल नहीं फॉलो करना है, बट डेफिनेटली कंपनी की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग में काम करना है. ऐसा कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर या स्पील नहीं दिया जाएगा, लेकिन बहुत ही बेसिक जो ट्रेनिंग होगी कि सॉफ्टवेयर कैसे चलाया जाता है वो आपको जरूर दी जाएगी. दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट एंड दिस इज द ओनली जॉब रोल. आप सिंपल ये समझो, आपने कोई अमेजोन से सामान ऑर्डर किया, आपको सामान जो था वो गलत आ गया या सामान खराब आया है, टूटा फूटा आया है, ये आपको नहीं चाहिए. आप अमेजोन को कॉल करते हैं, जो एजेंट आपका फोन उठाता है वो उसी रोल पर है, दैट इज कस्टमर सर्विस एसोसिएट और कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव. वो आपको फोन पर सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कि ठीक है आप रिफंड ले लीजिए या आप रिप्लेसमेंट ले लीजिए. ऑल दैट बेसिक कॉन्वर्सेशन जो होती है, सेम वही रोल आपका होने वाला है. मैंने पहले भी अमेजॉन की जॉब ओपनिंग को कवर किया था, दोबारा अमेजॉन ने ये ओपनिंग पब्लिक कर दी है, इसलिए मैंने दोबारा इसके लिए वीडियो बनाना जरूरी समझा. कंसिडरिंग इट्स अ रिमोट जॉब एंड आई एम स्पेसिफिकली कवरिंग रिमोट जॉब्स इटसेल्फ. Now, as you can see on the screen, once you will click on the Join Amazon Now, you will be landed onto this page, which offers you multiple remote jobs. One quick advice, आप इन सभी jobs को carefully review करना. दो ये work from home jobs हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ locations specified हैं. For example, from Delhi, Uttar Pradesh, West Bengal. The reason why it is specified as these locations is because जो सिस्टम डिलीवर करवाएगी कंपनी वो कुछ स्पेसिफाइड लोकेशंस पर ही डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हैं एंड दे वांट द पीपल टू बी रिजाइडिंग इन दैट पर्टिकुलर स्टेट ओनली. हेंस अगर आप किसी और लोकेशन से काम करना चाहते हैं, I should not be saying this, but okay, let me reveal it. If Amazon will listen to this, they will definitely blacklist me or block me, but okay, let's get into it. अगर आपकी स्टेट नहीं mentioned, for example, आप गुजरात लोकेशन से हैं, but आप काम करना चाहते हैं इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, so in my suggestion, I can give you a very, it's kind of a risky, tricky kind of an advice. अगर आप किसी ऐसे रिश्तेदार को जानते हैं जो डिजायर्ड लोकेशंस में एलोकेटेड है, एग्जाम्पल आपका कोई रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव है जो दिल्ली में रहता है या उत्तर प्रदेश में रहता है या वेस्ट बंगाल में रहता है, तो आप एड्रेस वहां का दे सकते हैं सो दैट आपका जो सिस्टम हो वो वहां पे डिलीवर हो एंड लेटर ऑन यू कैन टेक इट टू होम. Alongside, if in future they request you to join back office, तो इन्हीं लोकेशंस पर आपको ऑफिसेस भी प्रोवाइड किया जाएगा जो उनकी Amazon फैसिलिटीज हैं. सो पिक दैट केयरफुली. अगर आप दिल्ली रीजन से हैं तो आप दिल्ली वाले ही ऑप्शन पर अप्लाई कीजिएगा ताकि जब सिस्टम डिलीवरी हो, जो कंपनी आपको प्रोवाइड करने वाली है वो आपके स्पेसिफाइड एड्रेस पर ही डिलीवर हो. मिस्टेकनली आप किसी और लोकेशन के लिए अप्लाई मत कीजिएगा. As you can see, this is the job profile. We will click on this apply button.
Once you will click on this apply button, समथिंग लाइक दिस विल ओपन, जिसमें वंस अगेन आपको दिखाया गया है कि क्या बेनिफिट्स हैं. बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं वेरी क्विकली, यू हैव मेडिकल इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, इंटरनेट अलाउंस which I already covered for you, lifestyle benefits, retail discounts, Amazon Extras program. Amazon Extras program में जब आप बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसमें, इफ यू आर अ टॉप परफॉर्मर, तो आपको कुछ वाउचर्स मिलते हैं फॉर 500 रुपीज और मे बी 1000 रुपीज और मे बी मोर देन दैट, जिन वाउचर्स को आप फ्यूचर में Amazon पे रिडीम कर सकते हैं. सो दैट्स अनदर बेनिफिट दैट यू विल बी गेटिंग. ट्रेनिंग दी जाएगी आपको एंड ऑनगोइंग डेवलप योर स्किल्स अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी. You will need to allow, and here it is mentioned, you will need to allow 3 hours to complete your full application, including assessments which will evaluate your suitability for the role. So थोड़ा क्वाइट एंड बी प्रिपेयर्ड. ऐसा नहीं होगा कि 5 मिनट में ये टेस्ट हो जाए. मैंने आपके सामने ही क्वालिफिकेशंस ऑलरेडी पहले डिस्कस कर ली है, सो आई विल नॉट बी डिस्कसिंग इट वंस अगेन. Once you land on this page, I have read and agreed to all the terms and conditions. You press on I accept and continue. Once you will press on this continue button, that's when the main application process is starting. You are landing onto this particular page, which is asking you to log in using your email address. Most of us will not have an account with Amazon Jobs now, so we shall sign up for it. अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हैं. अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा. Once it will show something like this, create an account, where you need to mention your legal first name, your last name, your preferred first name, preferred last name, your registered email address and your mobile number. मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर आंखें खोल खोल के चेक कर लिया करो, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आएगी वो इन्हीं ईमेल्स के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएगी. एंड जो आप मोबाइल नंबर प्रोवाइड करते हैं, मेक श्योर दैट्स एन एक्टिव मोबाइल नंबर एंड वो व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल हो, क्योंकि जो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आजकल व्हाट्सएप के थ्रू भी ऑटोमेटेड मैसेजेस आपको भेजती हैं फॉर असेसमेंट्स और फॉर सम अदर काइंड ऑफ अलर्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन. सो प्लीज बी माइंडफुल कि आप जो नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी एक्टिव हो और व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल हो. व्हाट इज योर प्रेफर्ड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन? इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज इंग्लिश. प्रेफर्ड टाइम जोन, आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन ही पिक करना पड़ेगा. आपका क्रिएट पिन 6 डिजिट नंबर दैट यू कैन रिमेंबर, तो पिन मांग रहा है वो आपसे, यू नीड टू मेंशन दैट. एंड जब आप ये सारी की सारी डिटेल्स फिल कर देंगे, यू नीड टू क्लिक ऑन यस and you need to press on the continue. Once you will hit on that continue button, it will ask you to verify your email address. तो आपके email address के ऊपर एक verification code आएगा that you need to mention. So please mention that. After this, it will also ask you to verify your mobile number, जिस पे आपको SMS के through OTP आएगा. Please mention that OTP and that's when you will be landed to the next step. Now, once you click and hit continue, this is how this page is going to appear. मैं ये सब लाइव कर रही हूँ ताकि I can show you what and all you can expect. Contact information, your legal name, your address you need to mention, your city, आपका postal code, आपका email address and आपका phone number. ये सारी की सारी information fill करने के बाद from the bottom of the page, you need to save and continue. Before that, you need to mention your national ID number. अब डरना मत कि हमारा आधार या पैन नंबर क्यों मांगा जा रहा है. दिस इज हाउ दिस प्रोसेस वर्क. आई कैन कंफर्म यू बिकॉज मैंने इससे पहले जब मेरा चैनल नहीं भी था तब भी मैंने बहुत सारे लोगों को ये टेस्ट क्लियर करवाने में हेल्प किया है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने पर्सनली भी इस जॉब के लिए अप्लाई किया है टू हेल्प अदर पीपल एंड टू शो देम दैट हाउ इट हैज बीन वर्किंग. सो दिस इज वेरी वेरी वैलिड, वेरी लेजिटिमेट. यू डोंट हैव टू बी वरीड. तो मैं जो भी आईडी डाल दूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एज आई मेंशन मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ. सो माय आईडी डिटेल्स आर ऑलरेडी इन द सिस्टम. इट मे एंड अप रिजेक्टिंग मी. आई थिंक आई एम ब्लैकलिस्टेड नाउ और समथिंग, बट आई कैन अश्योर यू कैन मेंशन योर नेशनल आईडी नंबर. यू नीड टू पिक कि आप कौन सा नेशनल आईडी पिक करना चाहते हो. सो जैसे इंडिया का आधार कार्ड या पैन कार्ड. हम आधार कार्ड या पैन कार्ड आप पिक कर लीजिए, अपना नेशनल आईडी नंबर डाल दीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ यू नीड टू मेंशन, एंड हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस जॉब.
You can mention anything, social media से कहाँ से, it will give you Facebook, Instagram, LinkedIn, other social media platforms or whatever. Once you will click on save and continue, you will be landed to the general questions page, which is asking you basic information that are you 18 years of age or older? Yes. Are you authorized to work in India? Yes. Is your minimum acquired qualification 10th or intermediate? So yes. Are you willing to work in non-technical role which involves interacting with customers ओवर फोन, ईमेल और चैट? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपका रोल जो होगा जिसमें आपको कस्टमर्स की क्वेरीज को रिजॉल्व करना होगा, कुड बी आइदर ओवर द कॉल और ओवर द चैट और मे बी ऑन द ईमेल. सो यस, यू विल बी अंडरगोइंग ट्रेनिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 to 8 वीक्स. तो आपको फर्स्ट 6 to 8 वीक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके अंदर आपके रेस्ट्रिक्टेड लीव्स एंड टाइम्स ऑफ होंगे. तो आपको उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से वर्क करना होगा. So are you open for that? So yes, I am open for that. We have a broad range of working hours that we are open. Are you comfortable to working in day shifts or in night shifts as well as including in training? तो आपकी ट्रेनिंग भी एक नाइट टाइम के अकॉर्डिंग हो सकती है. सो आर यू ओपन फॉर दैट? यू नीड टू कंसेंट. यस. आप कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को in order to meet our customers' needs, we implement blackout dates in certain months of during peaks that will restrict approved leaves and time offs. Will you be able to work during that period without any leaves or additional times off? Now, ये मैं आपको समझा देती हूँ कि इसका मतलब क्या है. Amazon के अंदर अभी ये जो हायरिंग चल रही है, ये सबसे ज्यादा क्यों चल रही है? इसका रीजन ये है that going forward from August month onwards, for that matter, आपका जो भी है वो फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाता है. लाइक अगस्त से आपका रक्षाबंधन, भाई दूज, एंड देन सितंबर से गणेश चतुर्थी, करवा चौथ एंड नवरात्रि, बंगालीज की दुर्गा पूजा, देन वी हैव दशहरा, दिवाली वंस अगेन. And so all these things offers Amazon Great Indian Festival, जहाँ पे huge discounts offer होते हैं, and a lot of customers have a lot of queries. तो इस time duration के अंदर they have mentioned those as blackout dates, and this will be continuing until Christmas and New Year. तो उस टाइम के अंदर they require maximum manpower and they cannot afford to give you a lot of leaves. So they are requesting कि क्या आप उन टाइम्स के अंदर जहाँ पे हमने leaves times of approve देना ही मना कर रखा है, are you open to work for that? So you need to consent as yes, that you will be willing to work for that. Are you available to work flexible schedule, including overtime as needed and major public holidays? तो कंसिडरिंग 24/7 प्रोसेस है, आप गवर्नमेंट हॉलीडेज के अंदर एंड ओवरटाइम आप कर सकते हैं. ओवरटाइम आप करेंगे तो आपको उसका पैसा मिलेगा. अगर आप गवर्नमेंट हॉलीडे के अंदर काम करेंगे तो भी आपको उसका डबल पे मिलेगा. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पे है 500 रुपीज अ डे, जस्ट एग्जाम्पल, तो आपका जो प्रॉपर उस दिन अगर आप काम करेंगे तो आपको उस दिन का 1000 रुपए मिलेगा. So that's a best part about that. आप ओवरनाइट काम करने के लिए तैयार हैं, जिसमें आपकी 10 PM to 6 AM की शिफ्ट होगी. That's a graveyard shift. So yes, I understand that I will be entitled to work 2 consecutive weekly offs in a week, and the same would necessarily not be on Sunday and Saturday. तो जैसा मैंने आपको बोला था कि आपके वीक ऑफ्स नॉट नेसेसरीली सैटरडे संडे हो, आपके किसी वीक डे वाले दिन भी वीक ऑफ्स हो सकते हैं. So are you open for that? You need to click as yes. When I apply for Amazon, I understand that Amazon will be conducting a background check and I authorize them to do so. तो आपका एक background verification होगा, उसके लिए you are giving consent to Amazon. And I am aware that I understand that my employment is subject to background verification and all information filled is correct and holds true. What that means is कि अगर आप select हो जाते हैं, आपका assessment बहुत अच्छा जाता है and everything goes well, but आपके background verification के अंदर किसी भी टाइप की डिस्क्रिपेंसी निकल करके आती है, कुड बी अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, कुड बी समथिंग कि आप Amazon में किसी भी XYZ रीजन की वजह से काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है एज पर दी पॉलिसीज, सो दे मे नॉट हायर यू. सो दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग यू फॉर द कंसेंट.
नाउ सभी क्वेश्चन का आंसर yes ही होगा. I just gave you this particular information. You need to hit on yes, save and continue. Before continuing, please make sure you have reviewed all your answers carefully. You will not be able to change this information once it has been saved. So please review it. ये screen पर भी prompt किया गया है. Yes, my information is correct. I have selected that. अब इसके बाद वाला जो process है, here it is tell us about yourself. इसके अंदर आपको have you previously worked with Amazon or any of its subsidiaries? तो आप सभी जो आंसर करेंगे वो यही करेंगे कि no. Just because I mentioned कि मैंने पहले बहुत बार इस चीज के लिए लोगों को बहुत हेल्प किया है, so my data may be in the system. I am picking it as yes, but it has to be a no for you. Please provide the employment dates of the city that you have worked in. I have no idea, honestly, क्योंकि मैंने सिर्फ interviews वगैरह दिए हैं, मुझे कोई information नहीं है, so I'm gonna pick it as no. Then experience level, whether you are a fresher or experienced candidate, so you can pick. Even if you are a fresher candidate, so that's not a problem. Let's pick it. अब मैं एक और चीज यहाँ पे बता देती हूँ, ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. अगर आप फ्रेशर पिक करेंगे, so the chances of you negotiating on the salary will definitely decrease. But अगर आप experienced candidate pick करेंगे तो आपको अपने previous employment के letters इनको submit करने पड़ेंगे, where you do have room to negotiate. क्योंकि अगर आप experienced candidate डालते हैं, so there is a possibility कि वो आपको domestic process के बजाय international process के लिए hire कर लें. इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए, कस्टमर सर्विस के लिए अगर वो आपको हायर करेंगे तो आपका पैकेज स्टार्टिंग पैकेज में गो अप टू 4.5 lakhs पर एनम. ये ऑफिशियली कहीं लिखा नहीं है, बट दिस इज द पैकेज दैट दे ऑफर. एज आई मेंशन्ड, आई हैव हेल्प पीपल एंड आई नो हाउ द प्रोसेस वर्क्स. तो उस हिसाब से मैं इन्फॉर्मेशन से आपको बता रही हूँ. जिन लोगों को मैंने हेल्प किया था जॉब लगने के लिए, उसमें से जो लोग इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए स्टार्ट हुए थे, उनका जो स्टार्टिंग पे ग्रेड था वो 4.5 लाख से था, विच वेंट अप टू 5.5 लाख रुपीज पर एनम ऑल्सो. और जिन भी लोगों ने एज अ फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई किया था, उनका पैकेज वॉज अराउंड 3.5 or something. So that was the variation. तो अगर आप experienced candidate है, so please feel free to mention it as experienced only. Documents भी provide करना ताकि आपके chances of negotiation goes higher with the HR. Now, you need to mention your current and last employer name. Please provide a total number of years of experience within months, how many years of experience you have. So you need to mention that. If you are mentioning it as fresher, so this question will be 0 to 6 months in any which ways. आपको अपने करंट और लास्ट रॉन कॉम्पेंसेशन के डिटेल्स बताने होंगे. इफ यू आर अ फ्रेशर, प्लीज मेंशन एनए. As I mentioned, this is if you mention it as experience, this is the question where it turns the game for you. कि अगर आप experienced candidate हैं और अगर if your previous package was 3 to 4 lakhs or 4 to 5 lakh rupees, then you can definitely negotiate on your package and there is a chance कि आपको similar package ही मिल सकता है. So that's a very plus point. ठीक है. What is your native language? Because English is a mandatory language to be for this particular profile and assessment will be in English only. However, few roles in customer service may be required to interact with customers in other language basis. तो अगर आपको कोई और language आती है तो आप please उसको mention कर सकते हैं because it is going to be really really helpful for you ताकि वो आपको उसी particular domestic process में भी डाल सकते हैं. So like जैसे आप Amazon पे कॉल करते हैं तो you have an option to check कि आप हिंदी में डालना चाहते हैं या इंग्लिश में डालना चाहते हैं या you want to speak to a native speaker who speaks Kannada, Telugu, Bengali, Marathi, like that. So be open for that. Please select all the languages that you speak. So you can mention that I speak these many languages or whichever languages you can speak. Please specify your citizenship, Indian or Nepalese. So Indian for us. Do you have a wired internet connection? Even if you don't have it, there is an option that no, but I am willing to upgrade my line to 100 Mbps. You can click this. इस आंसर से इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था that they do issue reimbursement. So even if you don't have, you may feel free to pick it as no, but I am willing to upgrade my line to 100 Mbps because once you get selected, they will give you the time
कि आप इंस्टॉल करवा लीजिए, और वैसे भी वाईफाई इंस्टॉलेशन में सिर्फ मैक्सिमम 1 दिन का ही काम है वो आपके एरिया के लिए. सो यू कैन पिक एज पर योर रिक्वायरमेंट. व्हाट इज योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिग्री? यू कैन मेंशन दैट. अगर आप सिर्फ 12th पास है तो आप इंटरमीडिएट पे क्लिक करेंगे, बट अगर आपके पास कोई और हायर डिग्री है तो आप उस पर क्लिक करेंगे. ठीक है. आप आर यू करेंटली स्टडिंग? If yes, please select it as yes. If you are not studying, then please select it as no. Are you studying a regular course or a distance course? So you can select, if you are studying, are you studying a regular course or a distance course? If you will pick it as regular course, तो जब आपका HR orientation होगा वहाँ पे the HR is definitely going to cross question you that how will you be able to manage your work, because this work requires you to work in rotational shifts. सो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से आंसर करना, ताकि ऐसा ना हो कि आप रेगुलर लिख दें एंड आपका जब HR ओरिएंटेशन हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम आए उस चीज के अंदर. सो आंसर दैट अकॉर्डिंगली. प्लीज सेलेक्ट योर कोर्स ऑफ स्टडी दैट you have completed or currently pursuing. You can mention whichever course you are pursuing if you are. If not, then feel free to select it as other or however the information. Now you will be moved to this diversity option where you need to fill this questionnaire, which is what is your gender? You can mention that. Do you identify yourself as LGBTQIA plus community? So if yes, you can mention that as yes. If no, then you may choose it as no, or you can also choose as I choose not to specify if you want that. Voluntary self identification of disability. तो अगर आपके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी है, you can mention it right now. If you don't have any sort of disability, you can simply say I don't have any disability, or I do not wish to answer. Save and continue. Now this is the part where the assessment comes. तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ that how the assessment pops up, what you can expect over there. So these are the online assessment instructions. Please review the system requirements as assessments, do's and don'ts. Please complete the assessment within 4 hours of starting. इसका मतलब ये है कि अगर आपने असेसमेंट स्टार्ट किया और ड्यू टू एनी रीजन, मे बी डेस्कटॉप का बैटरी खत्म हो गया है या इंटरनेट डाउन हो गया है या जो भी किसी भी रीजन की वजह से आप टेस्ट एक बारी में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, so the window to reattempt that test and restart that test is just 4 hours. So make sure the minute you go to the assessment, it is going to be within 4 hours of duration itself. Okay. Now mandatory system requirements. Only use desktops and laptops. Do not use mobile devices. आपका webcam and mics are mandatory. Google Chrome latest 5 versions, no beta versions. Your cookies and pop-ups must be enabled. आपका जो Windows है वो 8, 10 और 11 होना चाहिए. Mac OS है तो 10.9 प्लस होना चाहिए. एंड लिनुक्स लेटेस्ट होना चाहिए. 8 GB प्लस का रैम होना चाहिए. i3 5th जनरेशन एंड 2.2 GHz और हायर का रैम और CPU होना चाहिए. स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए 2 Mbps और मोर का. ट्राई यूजिंग ब्रॉडबैंड एज दे हैव मेंशन. VPN और proxies must be disabled. Compatibility check. So आप easily अपने system की compatibility check कर सकते हैं by clicking on click here to check compatibility. I am not doing that because I know that my system is capable of handling this and it is fulfilling all those requirements. But if you are somebody who doubts it, then feel free to check it as click here to check the compatibility itself. Okay. Now I am going to take this test in front of you to show you that how it's going to be. So let's it's recording, right? Yeah, pause recording. Sorry. Yeah, it's recording. Go to assessment. I hope. Download secure exam browser. Proceed to test. Okay. So now the thing is कि आपको अपना सिस्टम पर टेस्ट देने से पहले ये डाउनलोड सिक्योर एग्जाम ब्राउजर है जो कि इंस्टॉल करना होगा. Why this installation is required मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले एग्जाम दिया है. is because ये जो टेस्ट होगा इसके अंदर आपका कैमरा ऑन किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि आप कोई भी टैब्स जो है वो स्विच नहीं कर रहे हैं. सो बेसिकली आप चैट जीपीटी या कोई भी AI टूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. एंड टू डिटर्मिन एंड डिटेक्ट कि कोई भी बैकग्राउंड नॉइज नहीं है.
जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो आपको मेरे वीडियो के अंदर नेचुरली भी कोई मैं एनी विच वेज इफ आई एडिटेड और नॉट, अभी मैं जो लाइव वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी कोई भी बैकग्राउंड नॉइज नहीं है एक्सेप्ट द फैन नॉइज. सो द थिंग इज कि दे आर गोइंग टू डिटेक्ट कि कोई आपको पीछे से हेल्प तो नहीं कर रहा है. इन सच सिचुएशंस इफ यू आर कॉट चीटिंग देन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड. आई एम पर्सनली टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस गाइज, अगर आप ऑल टैब करते हैं गलती से या आपके स्क्रीन के ऊपर गलती से कोई पॉपअप भी आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे सिस्टम पर एक बार पॉपअप आया था, मतलब मेरे नहीं, मैंने जिसकी हेल्प करवाई थी, जिनको सजेस्ट किया था, उनके सिस्टम पर ये पॉपअप आ गया था दैट योर लैपटॉप बैटरी इज लो सो काइंडली प्लग इन योर चार्जर. द मिनट दैट पॉपअप केम, वो आपको कुछ और करने नहीं देता, यू हैव टू प्रेस ओके एंड प्लग ओके कमांड, राइट? She clicked that OK command, and the minute she clicked it, it gave her an error कि we detected some cheating prompt pop-ups. So मतलब something like that it showed कि we detected some cheating activity. तो please this is your first warning. जबकि वो चीटिंग भी नहीं कर रही थी, इट वाज जस्ट अ पॉपअप कि आप अपना लैपटॉप चार्ज कर लीजिए. सो इवन दिस टाइप ऑफ थिंग विल लीड टू एन एक्शन दैट इज कॉल्ड एज चीटिंग. सो बी माइंडफुल ऑफ दैट. कोई भी जो पॉपअप्स हो वो आप ओपन रखिए, बिकॉज पॉपअप्स आने क्यों है, इज बिकॉज जब आप गूगल क्रोम पर वो टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पे इट विल रिक्वेस्ट यू कि दे वांट टू चेक योर जियो लोकेशंस, दे वांट टू टेक स्नैपशॉट्स ऑफ यू व्हाइल यू आर टेकिंग टेस्ट. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, सो मेरा जो कैमरा है, मेरा जो बैठने का तरीका है वो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, या जब मैं अपना सिस्टम पे काम कर रही हूँ तब आप समझ पा रहे हो वीडियो से वेरी वेरी एविडेंटली कि मैं कुछ सिस्टम पे काम कर रही हूँ, बिकॉज माई फोकस इज नॉट हियर. तो अगर टेस्ट के ड्यूरेशन में व्हेन दे आर टेकिंग योर स्नैपशॉट्स, अगर आपका ऐसे ऐसे कैमरा होता है, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन अटेम्प्ट ऑफ चीटिंग. तो प्लीज इन सब चीजों का ध्यान रखना, ठीक है? You need to download this secure exam browser. So let's download it. Uh, yes, let's do that. ओके गाइज, मैं जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने स्क्रीनशॉट लिखा दिया है. इफ आई विल ट्राई टू अटेम्प्ट दिस टेस्ट, तो अनफॉर्चुनेटली Zoom recording क्लोज हो जाएगा, because as I mentioned it's a secure exam browser, there is no mediums for you to cheat. I did it to show you कि literally ऐसा होता है. They are actually monitoring everything. They are technically asking you to download a secure browser ताकि आप cheating भी ना कर पाएं और कोई tab भी open ना कर पाएं. And it gave me a pop-up कि आपका Zoom, Microsoft Edge, Chrome browser and AnyDesk is open. My AnyDesk is not open, but it is there. So maybe it may be running in the background. That's the thing. Now, what you need to do is, मैं बता देती हूँ आपको कि टेस्ट में आप एक्सपेक्ट क्या करने वाले हो. अगर आपको टेस्ट का थोड़ा सा हिंट चाहिए या जिस्ट चाहिए, तो मैंने अपना इससे जस्ट एक पहले वीडियो बनाया था जो कि Amazon का नहीं है. इट इज दिस वीडियो. Amazon का नहीं है, लेकिन ये एक असेसमेंट का वीडियो है जो कि मैंने फोन पे अटेम्प्ट किया था, वंस अगेन फॉर द जॉब दैट पोस्टिंग जो मैंने डाला था. इट इज गोइंग टू बी सिमिलर काइंड ऑफ टेस्ट. मैं टेस्ट का स्ट्रक्चर समझा देती हूँ. अगर आपको समझना है कि किस टाइप का होता है, आप वो वीडियो जाके टेस्ट ड्यूरेशन से देख लेना. मैंने उस वीडियो के अंदर टाइमलाइंस अपने डिस्क्रिप्शन और कैप्शन दोनों में डाल दिए हैं कि कौन से टाइमलाइन पे जाकर के टेस्ट शुरू हो रहा है. टेस्ट में क्या होता है, 3 सेगमेंट्स होते हैं. फर्स्ट सेगमेंट इज गोइंग टू बी फॉर फिल इन द ब्लैंक्स. आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे. हर किसी के क्वेश्चन सेट्स डिफरेंट होंगे. तो अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर में किसी को शेयर करते हो कि देख लो टेस्ट ऐसे होगा वैसे होगा, कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि हर किसी का टेस्ट सेट ऑफ टेस्ट जो होगा वो डिफरेंट ऊपर नीचे हो सकता है. फिल इन द ब्लैंक्स का स्ट्रक्चर होगा जिसमें आपको एक लाइन दी जाएगी एंड लास्ट में आपको कुछ खुद से भरना होगा. फॉर एग्जाम्पल, माई इंटरनेट बिल इज डैश टुमारो. So the blank is what? Due tomorrow. That's how it's going to be. So fill in the blanks you need to mention. उसका एक सेट होगा. सेकेंड टेस्ट के अंदर आपकी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाएगा एंड लिसनिंग स्किल्स को चेक किया जाएगा, जिसके अंदर देयर विल बी टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन. उस टेक्स्ट को आपको रीड करना होगा. तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे ये स्क्रीन पर एक टेक्स्ट लिख दिया है एंड आई हैव टू रीड इट.
फॉर एग्जाम्पल, तो आपको भी उसको रीड करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा एंड अपलोड करना होगा। सिमिलर जो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो मैंने स्क्रीनशॉट डाला है टेस्ट का, इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू दैट, तो यू मे फील फ्री टू वॉच इट फॉर रेफरेंस। उसके अलावा लिसनिंग टेस्ट के अंदर क्या होगा कि आपको कुछ सेंटेंस ऑडियो के थ्रू बोला जाएगा, उस सेंटेंस को सुन के आपको उसको रिपीट करना होगा, ऑडियो भी ही रिकॉर्ड करके अपलोड करना होगा, और कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसका आंसर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, दैट्स एन ऑडियो। Now, after listening to that audio, your answer has to be, my name is Khojika, or my name is whatever is your name. उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करना होगा। सिमिलरली, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेंटेंस आपको देती हूँ कि इट वॉज रेनिंग हेविली टूडे, सो यू हर्ड दैट इट वॉज रेनिंग हेविली टूडे, यू नीड टू रिकॉर्ड योर रिस्पॉन्स, whatever you heard, that is, it was raining heavily today, and close it. The only thing I think मुझे जहां तक याद है is, जब आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं तो जो लिसनिंग अबिलिटी है, आपका जो लिसनिंग का ऑप्शन होता है वो सिर्फ आपको 2 बार दिया जाता है, तो आपको 2 ही बारी में सुन करके उसको सुनना होगा, और दूसरी बार के बाद आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा चांस टू रीप्ले दैट ऑडियो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको बार बार रिप्ले करते रहें ऑडियो को, तो आपको ऑडियो सिर्फ 2 बार मैक्स, आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी 1 बार भी हो सकता है, बट जहां तक मुझे याद है वो 2 बार आपको चांस देते हैं टू रिकॉर्ड दैट ऑडियो, सॉरी, टू रिप्ले दैट ऑडियो। जब आप उस ऑडियो को रिप्ले करते हो, आप रिकॉर्ड करोगे अपना ऑप्शन एंड उसको अपलोड कर दोगे। द रीजन वाई आई एम एबल टू टेल यू दिस इज बिकॉज जब मैं वो टेस्ट अटेम्प्ट कर रही थी, तो फर्स्ट चांस में मुझे समझ नहीं आया था कि क्या चल रहा है, मतलब मैं कंफ्यूज हो गई थी। सो आई डू रिमेम्बर कि आई ट्राई टू रीप्ले इट, बट इट वाज नॉट रीप्लेइंग, तो वो रीप्ले का ऑप्शन आपको नहीं देता है। आई थिंक मैक्सिमम यू हैव 2 अटेम्प्ट। आफ्टर दिस इज डन, इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, यू नीड टू क्लियर दैट। सो टेक्निकली 3 चीजें हो गई। 3 चीजें कैसे? फिल इन द ब्लैंक्स, योर लिसनिंग टेस्ट एंड योर स्पीकिंग टेस्ट। Once this is done, there is your email assessment test. आपको कुछ सिनेरियो दिया जाएगा और उस सिनेरियो के अंदर आपको रिप्लाई करना होगा कस्टमर को। Once again, there is no room for cheating. आप चैट जीपीटी यूज नहीं कर सकते, आप कोई भी ओपन एआई टूल नहीं यूज कर सकते। तो थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना, हाउ टू ड्राफ्ट अ प्रोफेशनल ईमेल, या गूगल पे पहले सर्च करके किसी टाइप का टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं। उस टेम्पलेट को यूज करने के बाद आप सिंपली अपने साइड पे कॉपी पे जरूर लिख सकते हो। आई थिंक दैट इज वेरी वैलिड, क्योंकि उसमें चीटिंग काउंट नहीं होगा। तो आप अपने कॉपी पे कुछ स्ट्रक्चर लिख सकते हो ताकि यू नो दैट व्हाट टाइप ऑफ थिंग इट इज गोइंग टू बी। उसके अलावा आप चैट जीपीटी से या ओपन एआई से लिखवा सकते हो दैट गिव मी सम सिचुएशंस और सिनेरियोज टू प्रिपेयर कि how to write an email for the role of customer service representative for Amazon. तो it will give you some real basic ideas. उसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से आपको ईमेल ड्राफ्ट करना है। मैं एक एग्जाम्पल के लिए स्क्रीन पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप इसी को अपने डायरी में नोट कर लो। दिस टाइप ऑफ टेम्पलेट यू कैन यूज टू write for that email assessment test. Once all of that is done, your assessment would be submitted. Once that assessment is submitted, you will need to wait for the HR's call for the pre-hire orientation. उस pre-hire orientation के अंदर आपका डिटेल्स लिया जाता है, ऑफिशियल आधार कार्ड एंड पैन कार्ड लिया जाता है, एंड दे रन अ क्विक राउंड ऑफ चेक दैट वेदर यू आर एलिजिबल टू वर्क फॉर Amazon और नॉट। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज डिफरेंट। उस ओरिएंटेशन के अंदर दे चेक दैट डू यू हैव नेटवर्क, हैव यू gotten a network installed, what is your location for the delivery of the desktop and systems you are selected, what is your Aadhaar number, what is your PAN number, to check ki if you were a previous employee of Amazon, that whether you are a blacklisted candidate or you are an open candidate. If you are an open candidate, then they proceed further with your profile, but if you are not an open candidate, then they tell you ki another HR will get back to you, and that is a whole different process. Let's not go there. तो उस के अंदर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएंगी, दैट आर यू ओपन टू ज्वाइन द ट्रेनिंग, अपकमिंग ट्रेनिंग सेशन फ्रॉम दिस एंड दिस डेट। वो सारा वर्बल कम्युनिकेशन होगा। वंस यू से दैट yes I am open for that, that's when you will be receiving emails based upon your experience, जहां पे आपको
एक कंसेंट फॉर्म आता है एंड सैलरी डिस्कशन होता है। उस पोर्टल के अंदर आपको अपने डिटेल्स डालने होते हैं, लाइक बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस आर रिक्वायर्ड, आई डू रिमेम्बर इट। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस डालने होते हैं और उस डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका सैलरी डिस्कशन होता है। आप ऑफर लेटर को वर्चुअली साइन करते हो एंड दैट्स व्हेन योर ट्रेनिंग वुड स्टार्ट। So this is going to be in nutshell. I know video थोड़ा लंबा हो गया है. I'm really sorry for it, but I think it was needed. It was necessary क्योंकि मैंने ये सब live किया आपके सामने so that you know that what is happening and what you can expect. मैं एक काम कर सकती हूँ कि मैंने ये वीडियो मैंने एक इसलिए बनाया है क्योंकि मैं अगर ये लिख देती कि पार्ट 1 पार्ट 2 तो आई डोंट नो हाउ मच पेशेंस यू हैव टू गो टू वॉच द अनदर वीडियो। तो आप मैक्सिमम एक काम कर लो कि इसका जो स्पीड है वो 2x कर दो ताकि मेरी जितनी भी आवाज है वो फट 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 आपको समझ में आती रहे और आप उसको समझ जाओ। एंड रेस्ट एश्योर्ड मैं ऐसी टाइप की जॉब ओपनिंग्स कवर करती रहती हूँ अपने चैनल पर। So if you're somebody who's looking for job change or constant job updates, then this is the right platform for you because alongside I also post reforms, current affairs, and interview tips and how to proceed ahead with professional things. Thank you for watching. Take care. If this channel, if my this small effort really helped you, it would mean a lot to me. मेरे को बोलना नहीं पसंद that subscribe to my channel, but if you really feel कि मैं आपको genuine content दे रही हूँ then you may feel free to subscribe it only if you feel that it is helping you। क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं कोई जॉब ओपनिंग डालूं, इतना मेहनत से इतना प्रोसेस एक्सप्लेन करूं और जस्ट बिकॉज आपके पास वो जॉब ओपनिंग बहुत देर बाद पहुंची, इट इज नो वर्थ फॉर यू। आप उसके लिए अप्लाई भी नहीं कर पाए बिकॉज ये जो इंफॉर्मेशन था वो आपको राइट टाइम पर नहीं मिला। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे अवेलेबल जो आपको बताते हैं कि एग्जाम में क्या होता है, लेकिन इतना डिटेल में कोई नहीं बताता क्योंकि उन लोगों ने या शायद एग्जाम्स दिए ना हो या उन लोगों ने किसी और के थ्रू एग्जाम्स करवाए हो। बट मैंने बहुत लोगों के एग्जाम्स करवाए हैं इसलिए आई नो द इन डेप्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम। Thank you for watching. All the very best for your interview and for your career and for job journey. God bless you. Take care. Bye.